सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट का फुल टेस्ट 10th का बॉटनी का सेक्शन बी डिस्कस करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे सेक्शन बी का और बॉटनी 136 क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद द डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। तो बच्चे ये किसके अंदर देखा जाता है? ये टेरिडोफाइट्स के अंदर देखा जाता है ना। दे आर द फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स, फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल कैसा है इसका? डिप्लोहैप्लॉन्टिक है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आ जाएगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोएडल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन दी चाइना रोज। तो बेटा यहां पर ये ठीक है स्टेटमेंट, मोनोएडल्फस स्टेमन्स होते हैं चाइना रोज के अंदर। ठीक, when the stamens are united into one bunch or bundle the condition is said to be monoadelphous। ये भी ठीक है स्टेटमेंट है, और this one is the explanation, true explanation for the assertion, right? तो यहां पे आपका ऑप्शन जो आ जाएगा, if both A and R are true and R is the correct explanation of A assertion, so option number 1 is the right answer। next देखिए, select the correct order of layers of cells from the center to the periphery in the dicot stem। तो सबसे बच्चे जो होगा, अगर हम सेंटर सेल की बात करें, हम सेंटर टू पेरिफेरी की बात करें, तो सबसे पहले जो होगा आपका पेरिसाइकिल है ना, फिर एंडोडर्मिस है, फिर जनरल कॉर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस एंड एपिडर्मिस आ जाएगा। आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे एपिडर्मिस है ना, दिस इज एपिडर्मिस। फिर अगर इसके बाद बात करो तो यहाँ पे जो है बच्चे हाइपोडर्मिस आ जाता है, दिस इज हाइपोडर्मिस। फिर यहाँ पे अगर अंदर की तरफ बात करो तो ये एंडोडर्मिस आ जाएगा, यहाँ पे एंडोडर्मिस आ जाएगा, है ना, दिस इज एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस आ गया। बीच में जो है यहाँ पर जो है ये जनरल कॉर्टेक्स है, जनरल कॉर्टेक्स आ गया। और अंदर जो है इसके यहाँ पर इस जगह पे जो है पेरिसाइकिल है एंडोडर्मिस के अंदर। तो अगर हम इनर से आउटर की बात करें तो सबसे पहले पेरिसाइकिल है, फिर आपका जो है एंडोडर्मिस है, फिर जनरल कॉर्टेक्स आ गया, हाइपोडर्मिस एंड लास्ट में एपिडर्मिस आ गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये सॉरी, आपका जो ऑप्शन नंबर जो 3 है इज द राइट आंसर। पेरिसाइकिल के बाद एंडोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, फिर हाइपोडर्मिस एंड फिर एपिडर्मिस। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the concentration of a number of ions and other material is higher in the vacuoles than those in the cytoplasm। why? क्यों होता है बच्चे? क्योंकि जो टोनोप्लास्ट जो होते हैं, वैक्यूल का जो कवरिंग जो है, जो मेम्ब्रेन जो है, टोनोप्लास्ट हैज अ नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट पंप्स आयंस इनटू वैक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इस वजह से जो होगा बच्चे, जो कंसंट्रेशन होगा आयंस का, नंबर ऑफ आयंस का, अदर मटेरियल्स का, वो हायर होता है इन वैक्यूल्स, है ना, रेदर देन इन द साइटोप्लाज्म। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। तो बच्चे वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन का बना होता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या क्या स्टेटमेंट दिया रहा है? माइटोसिस टेक प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द जर्म सेल्स। यस बेटा, जो भी ग्रोथ एंड रीजनरेशन के लिए, अगर हम ग्रोथ एंड रीजनरेशन जो होता है ना, उसके लिए बच्चे हम सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होगा, और मियोसिस जो है बच्चे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस जर्म सेल्स के अंदर हो रहा है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स जो होंगे, मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स, उसके अंदर मियोसिस होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, बाकी स्टेटमेंट देखिए, ड्यूरिंग माइटोसिस द डीएनए रेप्लिकेट्स वंस फॉर वन सेल डिवीजन एंड इन मियोसिस द डीएनए रेप्लिकेट्स ट्वाइस फॉर 2। बच्चे यहाँ पे वंस होगा, ठीक है, ये भी वंस है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है ना। माइटोसिस एंड मियोसिस अकर बोथ इन सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो मियोसिस बच्चे जो है एसेक्सुअली में नहीं हो सकता है, वो तो रिप्रोडक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, गैमेटोजेनेसिस के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट।
माइटोसिस टेक प्लेस इन द जर्म सेल्स एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। मियोसिस जर्म सेल्स में होता है और सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होगा। माइटोसिस जो है जर्म सेल्स के अंदर भी हो सकता है ना, होता है, लेकिन मियोसिस जो है बच्चे कभी भी सोमैटिक सेल्स में नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एज वेल एज इन द एल्कोइड। तो बच्चे यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, बट जो एंथोसियानिन है इट एक्ट एज द पिगमेंट, पिगमेंट की तरह से एक्ट करता है। जो एब्रिन है वो टॉक्सिन है, एब्रिन एंड रिसिन। कॉन्कानावेलिन ए की बात करें तो ये बच्चे लैक्टिन्स के अंदर आ जाता है, लैक्टिन्स के अंदर आ जाता है। कोडीन जो होगा बच्चे इट एक्ट एज अ एल्कलॉइड, ठीक है बच्चा। तो कोडीन हो गया, मॉर्फिन हो गया, मॉर्फिन हो गया, ये बच्चे एल्कलॉइड की तरह से एक्ट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन जेड स्कीम ऑफ फ्लाइट रिएक्शन, तो जेड स्कीम क्या होगा बच्चे, अपहिल, डाउनहिल और फिर अपहिल होता है ना। तो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज साइटोक्रोम, साइटोक्रोम फाइनल एक्सेप्टर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद द PS2, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जो वाटर जो है वो स्प्लिट कर जाएगा, हाफ ऑक्सीजन के अंदर प्लस 2 प्रोटॉन के अंदर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और ये कहाँ पे होता है, PS2 पे होता है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम अपहिल ओनली, बच्चे अपहिल नहीं होगा, अपहिल, डाउनहिल और अपहिल तीनों होगा, तभी जेड स्कीम है ये। एंड इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम PS1 टू PS2 नहीं होता बच्चे, PS2 टू PS1 होगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इन मैनी प्लांट्स द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन द मैच्योर प्लांट्स। दिस इज द हेट्रोफाइली बिकॉज ऑफ द फेजेस ऑफ लाइफ एंड मेनली शोन इन। तो बच्चे यहाँ पे डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली है, डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली है ना। तो यहां पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कॉटन, कोरिएंडर एंड लक्सपुर जो है इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली, ठीक है, एज के बेसिस पे हो रहा है वो। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma is xenogamy। क्रॉस पॉलिनेशन होता है बच्चे, है ना। जिटनोगैमी होता है सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ठीक है बच्चे। चेस्मोगैमस जो है ओपन फ्लावर होता है ना। और क्लिस्टोगैमी में क्या होगा कि क्लोज्ड फ्लावर होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो अगर हम एक प्लांट का दूसरे प्लांट के ऊपर देखें तो दैट इज जीनोगैमी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, सम ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट्स स्टडीज बाय मेंडल्स वर्क। तो मेंडल ने क्या डोमिनेंट ट्रेट की बात की जा रही है। तो ग्रीन पॉट कलर, इन्फ्लेटेड पॉट शेप एंड एक्सियल फ्लावर पोजीशंस जो था बच्चे, दीज ऑल आर दी डोमिनेंट ट्रेट्स। क्योंकि बच्चे अगर आप यहां पे देखो, कंस्ट्रिक्टेड अगर पॉट शेप की बात करो तो ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव है। यहाँ पे ग्रीन पॉड कलर, इन्फ्लेटेड पॉड शेप एंड एक्सेल फ्लावर पोजीशन, ये तो तीनों डोमिनेंट हैं। येलो सीड कलर की बात करें तो सीड कलर में अगर येलो आ रहा है तो ये तो ठीक है, डोमिनेंट है। वायलेट फ्लावर कलर अगर आ रहा है तो ये भी ठीक है। येलो पॉड कलर आ रहा है तो येलो पॉड कलर जो है बच्चे वो रिसेसिव है ना। एक्सियल फ्लावर पोजीशन ठीक है, डोमिनेंट है। ग्रीन पॉड कलर अगर ग्रीन है तो ये भी ठीक है। एंड ग्रीन सीड कलर जो है बच्चे रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ पे आपके अगर तीनों डोमिनेंट की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज मोनोसिस्टोनिक इन यूकैरियोट्स एंड पॉलीसिस्टोनिक इन बैक्टीरिया। तो यस बच्चे, सिंगल सिस्टोन प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोट्स। अब बहुत सारे सिस्टोन प्रेजेंट होते हैं इन दी बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स। सो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। मोनोसिस्टोनिक जीन इन यूकैरियोट्स और स्प्लिट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, स्प्लिट होते हैं वो। एक्सॉन्स आर नॉन कोडिंग एंड इंट्रॉन्स आर कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन। तो बच्चे एक्सॉन्स जो होते हैं वो कोडिंग होते हैं और जो इंट्रॉन्स होंगे दे आर नॉन कोडिंग। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखेंगे द एंजाइम्स कैटलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। तो बच्चे जो एंड से करेगा वो एक्सोन्यूक्लियेज है, एंडोन्यूक्लियस जो है स्पेसिफिक साइट से करेगा, स्पेसिफिक साइट से करेगा। डीएनए लाइगेज जो है बच्चे जोड़ने के लिए काम आता है ना, एडहेसिव की तरह से एक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनली मेडिसिन यूज्ड बाय नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो आपका एनसीईआरटी क्या कहता है, 25,000 स्पीशीज आर ऑफ द प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि नेटिव पीपल यूज करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। The next question is which of the following statement is not correct about the energy flow in the ecosystem? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल सही बात है, हमेशा अपराइट रहेगा, इन्वर्टेड कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि एनर्जी जो है हमेशा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, बिकॉज ये यूनिडायरेक्शनल है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। एनर्जी फ्लो इज साइक्लिक, बच्चे साइक्लिक नहीं होता है, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू दी अनदर, कभी भी वो वापस नहीं आएगा, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है ना, तो दिस इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन बी बॉटनी। आई होप बेटा आप लोगों के सॉल्यूशन जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।